सद्भावना संसद है। सद्भावना के लिए बंधुत्व की भावना, भाईचारे की भावना चाहिए होती है, प्यार चाहिए होता है। ये सब आने के लिए हमें व्यवस्था भी उसी प्रकार से बनाई जाती है। इसलिए साथियों, हमें संविधान ने जो भी अधिकार दिए हैं, संविधान में जो भी, उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे और उसका सहारा लेकर हमें भी लड़ाई छेड़नी पड़ेगी। पूरे तीर लेकर उतरना पड़ेगा, एक दुक्के से नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूं साथियों कि कौन कहता है, दुष्यंत कुमार के शब्दों में, कौन कहता है आसमां को सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर दो तब ये से निकालो जाए। चलो हम सबको धन्यवाद। ये थे हमारे बीच प्राध्यापक मिर्जा तनवीर बेग साहब। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो यहाँ आए और वक्त का, मेरे सभी प्रवक्ताओं से एक बार फिर गुजारिश है कि वक्त का ख्याल रखते हुए वो अपने ख्यालात पेश करें। हर तरह की तारीफ सिर्फ उस मालिक की जिसने हमको सबको एक जैसा पैदा किया, ना ऊंच न नीच, सिर्फ कर्मों के बल पर वो फैसला करने वाला है। और हर तरह की तारीफ सिर्फ उसी की कि जिसने मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको ताक़यामत सबके लिए एक रहमत का बायस बना के भेजा। रिस्पेक्टेड, बहुत ही काबिल एहतराम हमारा पूरा का पूरा डायस और मुबारकबाद के हकदार जमीयत उलमा जिला नागपुर कि जिन्होंने दोबारा हमको याद दहानी कराई कि सद्भावना मंच के जरिए से वो सद्भावना को हम जागरूक करें जो कि ऑलरेडी हमारे अंदर में है। 2 साल हमने कोरोना में गुजारे सकते, और दूसरा शांति का, प्रोग्रेस का, डेवलपमेंट का रास्ता चुनना पड़ेगा। उसके लिए सबसे जो अहम चीज जरूरी है, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, वो हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर में आज बात करने के लिए जमीयत उलमा ने जो सद्भावना मंच रखी है और पूरे 200 जिलों में रखी है, और भारत जोड़ो की भी कोशिशें हो रही है और हर स्तर पे हो रही है। तो यहाँ सिर्फ 2 या 3 बातें बता के मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मैं मेरा वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। कि इसके अंदर में हमको यह समझना है कि जब हम सद्भावना की बात करते हैं, जब एकता और अखंडता की बात करते हैं, तो हमारी नजर में, हमारे सबकॉन्शियस मेमोरी में सिर्फ धर्म आ जाता है, हिंदू और मुस्लिम के बारे में बात हो रही है करके। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम बड़े लेवल पे बात करेंगे, क्योंकि हम मुल्क की बात कर रहे हैं, हम कंट्री की बात कर रहे हैं, तो सारे हम जब मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो हम सारे मुल्क के बाशिंदों से भी मोहब्बत करते हैं। और ये मुल्क सिर्फ 15 या 20 करोड़ मुसलमान या 80 करोड़ हिंदुओं से नहीं बना हुआ है, बल्कि कई सारी जातियों में और छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ है। हिंदू मुसलमान को तो लड़ाने के लिए कोशिश करना पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो दुखद घटना है, जिसकी एकता की कोशिश करना पड़ता है, वो जात और पात की लड़ाइयों को बचाना है, जो कि उजागर इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि मीडिया हमेशा धर्म की बात करके हमारे को मिसगाइड करता है। वो यही बताता रहता है कि ये धर्म ऐसा कर रहा है, वो धर्म ऐसा कर रहा है। वो हमेशा गलत चीज बताते रहता है। वो ये नहीं बताता कि इंडिया में कुछ अच्छा भी हो रहा है। एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट इन 2 साल में किया, जो कि कभी वर्ल्ड में नहीं हुआ था। सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, स्टार्टअप ने बहुत अच्छा किया। हमने कॉमनवेल्थ गेम में और कहां से हमने 50 गोल्ड मेडल लाए, वो अच्छाइयां नहीं बताई। ये 80 करोड़ हिंदुओं से नहीं बना हुआ है, बल्कि कई सारी जातियों में और छोटे 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 टुकड़ों में बटा हुआ है। हिंदू मुसलमान को तो लड़ाने के लिए कोशिश करना पड़ता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो दुखद घटना है, जिसकी एकता की कोशिश करना पड़ता है, वो जात और पात की लड़ाइयों को बचाना है, जो कि उजागर इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि मीडिया हमेशा धर्म की बात करके हमारे को मिसगाइड करता है। वो यही बताता रहता है कि ये धर्म ऐसा कर रहा है, वो धर्म ऐसा कर रहा है। वो हमेशा गलत चीज बताते रहता है। वो ये नहीं बताता कि इंडिया में कुछ अच्छा भी हो रहा है। एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा डेवलपमेंट इन 2 साल में किया, जो कि कभी वर्ल्ड में नहीं हुआ था। सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा किया, स्टार्टअप ने बहुत अच्छा किया। हमने कॉमनवेल्थ गेम में और कहां से हमने 50 गोल्ड मेडल लाए। वो ऐसा देश है जहां से आध्यात्म की विचार पूरे विश्व को जाती है। भारत एक ऐसा केंद्र है जहां से सभी लोग भारत में आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। भारत एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हुआ करती थी। नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय भारत में थे, जो बाहर से लोग आकर के यहाँ पढ़ाई करते थे। तो ये शिक्षा की भूमि है। यहाँ से लोग सीखते हैं कि जीवन कैसे जीना है, और यहाँ से यदि धार्मिक आपस में मतभेद का प्रचार होगा, यहाँ से लड़ाई का प्रचार होगा, यहाँ से कट्टरता का प्रचार होगा, तो देश में एक बहुत बड़ी शोकांति है आप लोगों के लिए कि ये हमारा देश है। हम लोगों को मिल के इसे बचाने की बात करनी चाहिए। आज सद्भावना संसद है। सद्भावना संसद में बस एक चर्चा होनी चाहिए
कि हमारे देश में जो हमारे ही भाई आपस में कट्टरता की वजह से लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बंद कर दें। भारत में धर्म का जो आधार होना चाहिए वो विचार होना चाहिए, विश्वास नहीं होना चाहिए। विश्वास को कम कर दो, देश प्रेम अपने अंदर पैदा करो। सबसे पहले हमारे लोग धर्म, समाज और राजनीति तीनों चीज़ में अंतर नहीं जानते हैं। सबसे पहले हमें अंतर भी करना चाहिए। धर्म, समाज और राजनीति, इन तीनों में अंतर करिए। समाज एक अलग काम है, राजनीति एक अलग काम है, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक है। यदि कोई पेड़ है तो उसका वो फल है, लेकिन धर्म एक अलग चीज़ है। और धर्म में जो विश्वास है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा घातक चीज़ है। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि धर्म में विश्वास ना हो, विचार हो, सिर्फ विचार। दूसरी बात, जो युवा लोग हैं, युवा हमारे, अभी मैं बोलना चाहूँगा, जो बूढ़े लोग बैठे हैं वो युवा हैं, वो सबसे अच्छे युवा हैं। आजकल पैदा भी बूढ़े हो रहे हैं, आजकल पैदा भी बूढ़े हो रहे हैं। बूढ़े का मतलब ये कि कुछ भी सुने, कुछ भी देखे, उस पर विश्वास कर ले, वैसा मानना शुरू कर ले। मैं ये कहता हूँ, बुढ़ा वो होता है जो कोई भी विचार सुनने के बाद बिना चिंतन किए जवाब देता है, उसे बुढ़ा कहते हैं। और जवान वो होता है जो कुछ भी सुनने के बाद चिंतन करता है और कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है, उसे युवा कहते हैं। तो आज यहाँ पर युवाओं का मंच है, यहाँ पर लोग नए विचारों को जन्म दे करके लोगों में सद्भाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे देश में युवाओं को बहुत ज़रूरत है। जब तक हमारे देश में युवा लोग नहीं होंगे, तब तक हमारे देश की अखंडता बचने वाली नहीं है। तो हमारे देश में युवाओं की बहुत ज़रूरत है। यदि हमारे देश के सभी युवा मिल करके विचारों की बात करेंगे और विचारों से सारे मतभेद खत्म कर देंगे, मानवतावाद के सिद्धांत को आगे उठाएंगे। धर्म क्या है? धर्म का मतलब ये नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई जैन है, कोई सिख है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई नहीं। ये संप्रदाय है। संप्रदाय को महत्व न देते हुए धर्म को महत्व देना चाहिए। और धर्म का मतलब ये है नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति का सिद्धांत। न हमारे लिए अलग है, न आपके लिए अलग है। श्वास मैं भी लेता हूँ, श्वास आप भी लेते हो। और श्वास हमारे लिए न हिंदू की श्वास होती है, न मुसलमानों की श्वास होती है, न बौद्धों की श्वास होती है, न जैनों की श्वास होती है। मैं कर्म की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? तो धर्म सद्भाव तभी पैदा होगा जब हम कर्मों की बात करेंगे, नेचर ऑफ लॉ, प्रकृति के सिद्धांत की बात करेंगे। यदि मैं गुस्सा करूँगा तो मेरे अंदर भी गर्मी पैदा होगी। यदि मैं किसी को गाली दूंगा तो मुझे भी दुख होगा, जिसको दूंगा उसे भी होगा। हमें इन चीज़ों को ख़त्म करने की बात है। धर्म का मतलब ये है, मैं सिंपल में बता दूँ, किसी को नाव यदि नदी पार करना है तो नाव पर बैठ के हमें नदी पार करना है, लेकिन नाव सिर्फ नदी पार करने के लिए होनी चाहिए। अब नाव को सर पे लेके घूमने की ज़रूरत, धर्म सिर्फ हमें सही मार्ग देता है, उसको सर पे लेके ढोने की ज़रूरत। जैसे नाव पर बैठ के नदी पार करते हैं, वैसे धर्म एक सहारा है जिसमें हम अपने आप को सही राह पे लेके जाते हैं और शांति की राह पे लेके जाते हैं। के दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मोइन सिद्दीकी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। आज सद्भावना संसद की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कुछ महीनों पहले एक धर्म संसद हुई थी और उस धर्म संसद में ये कहा गया था कि एक धर्म विशेष को मारा जाए, एक धर्म विशेष की लड़कियों को मारा जाए। तो यही देखते हुए जमीयत उलमा नागपुर जिला ने सोचा कि क्यों ना हमें सद्भावना संसद रखना चाहिए, और जिसकी असल में आज ज़रूरत है। सद्भावना का अर्थ क्या है? सद मतलब एक अच्छी भावना रखना। किसके प्रति? समाज के प्रति, किसी भी वर्ग के प्रति, मनुष्य के प्रति सद्भावना रखना है। और बौद्ध विहार भी है, चर्च भी है। पहले हमें अपने इलाके में सद्भावना मनानी पड़ेगी और यही सद्भावना बाद में बचेगी। हमारे ताल्लुक होने चाहिए एक दूसरे से कि हम उसे अपने घरों पे बुलाएं, वो हमें अपने घरों पे बुलाएं। इस तरीके से जो हिंसा फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ और आप भड़क गए, वहाँ कुछ हुआ नहीं हुआ लेकिन हो गया, ये याद रखना पड़ेगा आपको।
वक्त की कमी है, मुझे 2 मिनट बोलने के लिए कहा था, मैंने ज़्यादा वक्त लिया, मैं माजरत चाहता हूँ मन से, और आप सभी लोगों का शुक्रिया। बस आखिरी में इतना कहना चाहूँगा कि आप जब अपने घर पर जाए तो ये सोचे जो नफ़रत फैला रहा है उससे दूर हो जाए। बस शुक्रिया। अल्लाह। हमारे बीच मौजूद सिख समाज की रहनुमाई करते हैं। शहर में जब भी कहीं ज़रूरत होती है शांतता की या तमाम मज़हब को जोड़ने की, तो हर जगह वो हमारे साथ होते हैं। हमारे बीच मौजूद श्री जसविंदर सिंह सैनी साहब, सभी धर्मों के गुरु, और आप सब सामने बैठे मेरे भाइयों, अते सामने बैठी मेरी बहनें, आज का जो कार्यक्रम है भारत को जोड़ने का कार्यक्रम है। भारत को एक मुठ होकर चलने का कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। हम जितने भी भारतवासी हैं, हम सब जने एक ऐसे पंजे की तरह बिखरे पड़े हैं। ये जो पंजा है, 5 उंगलियां अलग अलग है हमारी, लेकिन 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए, लेकिन आज समा आ गया है हम सबको ये 5 उंगलियों को एक मुट्ठ करके चलने का समय। ये एक मुट्ठ क्या है, इसके अंदर क्या है? एक मुट्ठ जो है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये मंच सर्व धर्मों के लोग जो बैठे हैं यही है। इसके अंदर भारत का नक्शा है, इसके अंदर भारत का जो नक्शा है वो इस मुट्ठी के अंदर, नक्शे के अंदर में आप सब लोग आते हैं। यही 2 शब्द जहाँ पर समाप्त देता हूँ। सत श्री अकाल, लाल वेलकम, जय भीम। शुक्रिया। डॉक्टर अमोल परागे साहब जो कि कृष्णा भक्ता मंडली नागपुर से यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ आए और हम सब की रहनुमाई करें। जमीयत उलमाए हिंद ये संस्था, ये ऐतिहासिक संस्था जिसने पिछले 100 सालों से बढ़कर इस देश की सेवा की है, न केवल नागपुर में बल्कि 100 अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की सद्भावना संसदों कर। दोस्तों, हर वायरस का एक एंटीवायरस है। घृणा का एंटीवायरस प्रेम है, बदले की भावना का एंटीवायरस क्षमा है, हिंसा का एंटीवायरस अहिंसा, नाश करने की वृत्ति का एंटीवायरस बचाने की वृत्ति है, विभाजन की भावना का एंटीवायरस मेल मिलाप और भाईचारा है जो हम लोग यहां पर देखते हैं। बदले की भावना हमारा शत्रु है। एक दूसरे के घरों को जलाने या खून खराबे की वृत्ति परमेश्वर से नहीं, शैतान से आती है। हमारे जीवन में परमेश्वर का, उस निर्माण करने वाले परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम उसकी महिमा करें। मैं पवित्र बाइबल से कुछ आयतों को पढ़ना चाहता हूं, ध्यान से सुनेगा। ये बाइबल मोहब्बत के बारे में क्या कहती है। वहां लिखा है, यदि मैं इंसानों और फरिश्तों की जबानें बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। यदि मैं नबूवत भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक कि विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं पर मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मोहब्बत सब्र से काम लेती है, मोहब्बत मेहरबान है, यह न हसद करती है, न डींगे मारती, या फूलती भी नहीं। मोहब्बत बदतमीजी नहीं करती, न अपने ही फायदे की तलाश में रहती है।
यह जल्दी से गुस्से में भी नहीं आती और दूसरों की गलतियों का रिकॉर्ड नहीं रखती। यह किसी प्रकार के कुकर्म या नाइंसाफी देखकर खुश नहीं होती, बल्कि सत्य से आनंदित होती है। यह हमेशा दूसरों की कमजोरियां बर्दाश्त करती है, हमेशा सब बातों की प्रतीति एतमाद करती है, हमेशा उम्मीद रखती है, हमेशा साबित कदम रहती है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, इसके बदले में नबूवतें खत्म हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, मोहब्बत नहीं मिटेगी। और वही मोहब्बत हम लोग यहाँ देखते हैं, और इसलिए मैं खुदा का सारे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारा असली शत्रु मनुष्य नहीं है। अगर हम लोग पवित्र ग्रंथों को पढ़ें तो मनुष्य के पीछे काम करने वाली शैतानी वृत्ति हमारा शत्रु है। और मैं विश्वास करता हूं कि अब यहाँ पर जो सम्माननीय लोग, जो यहाँ पर सम्माननीय अगुए यहाँ पर उपस्थित है, हम अपनी दुआओं में विश्वास करते हैं, हम इस सद्भावना में विश्वास करते हैं जहां पर उस बैनर पर लिखा है, ना तीर से ना तलवार से देश चलेगा ये प्यार से। आप हिंदू, ये मुसलमान, ये ईसाई या वो सिख, यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। इस संसद में मेरी आपसे बहुत नम्रता से ये विनती है, लोग हमको हमारे जीवन से पहचानेंगे, इसलिए अपने विचारों में प्रेम, क्षमा, स्वीकृति के साथ आइए ये समर्पण लेकर के चले, मैं मोहब्बत का फरिश्ता बन के चलूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। मैं सद्भावना संसद, जो कि जमीयत उलमा हिंद के जानिब से यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, और आइए हमारे साथ में मौजूद है, क्योंकि इस प्रोग्राम में सभी धर्म के लोग यहाँ पर आके अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है, और पूरे इंडिया में जो हालात बने हैं और इसका क्या कारण है। हो सकता है कि आज सब बिखरे बिखरे होते चले जा रहे हैं, और आज जो सद्भावना संसद जमीयत उलमा हिंद ने जो ये इसकी पहल की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? आज जो ये पहल हुआ है, ये पहल भारत के वर्तमान समय में जो परिस्थितियां निर्माण हो रही हैं, उन परिस्थितियों को लेकर के ऐसा आज एक आयोजन किया गया है, जिसमें जो जामियत उल ये है एक संस्था है, इन्होंने एक बहुत सुंदर सद्भावना संसद का आयोजन किया। हमारे देश के अभी जो परिस्थितियां निर्माण चल रही हैं, जैसे लोगों को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे और स्त्री पुरुष के भेद के नाम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश में लाई जा रही हैं। शब्दों में परिवर्तन लाया जा रहा है, संविधान में परिवर्तन लाया जा रहा है। इस प्रकार का परिवर्तन ला करके आपस में लड़ाने की बात चल रही है, और ये जो लड़ाई है, जो परिवर्तन लाने की बात चल रही है, इसके वजह से जो भारत की मानवतावाद का, जो भारत की रीढ़ बोलते हैं, यदि उस पर प्रहार करेंगे तो हमारा भारत फिर से बिखरना शुरू हो जाएगा। और जिस प्रकार से आज ऐसा प्रयास किया गया है, तो भारत को रीढ़ को मजबूत करने का प्रयास किया गया है कि भारत अंदर से एक है और एक था और एक ही रहेगा। और जो लोग भारत के विचारधाराओं को, जो मानवता का विचारधारा है, उसके खिलाफ जा कर के लोगों के जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाते हैं और उनको थोड़ा थोड़ा चिंगारियां लगा करके आपस में मतभेद पैदा करते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसका मुख्य कारण जो आज के हालात हैं हिंदुस्तान में, इसमें जो है हिंदू मुस्लिम तो टारगेट में है ही है, साथ में अभी और भी धर्म के लोग भी जुड़ गए हैं, तो आपको नहीं लगता ऐसा कि इसका जो मुख्य कारण है वो है बेरोजगारी? नहीं, बेरोज़गारी तो है। देखिए, बेरोज़गारी है और युवाओं को नौकरी नहीं है, और हालत इतना ख़राब है कि लोग अपने ही भारत में स्वतंत्र पूर्वक नहीं रह पा रहे हैं। भारत हमारा है, लेकिन हम लोगों के अधिकारों से दूर रखा जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे जो भी महापुरुषों ने हमारे अधिकारों की चर्चा की है, वो अधिकारों की मतलब रक्षा नहीं हो पा रही है। हमारे भारत के मूल संविधान के जो अनुच्छेद हैं, उनको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं अधिकारों पर,
हमारे जो है कुठाराघात है उसके तरफ से, तो इसके खिलाफ ही ये प्रदर्शन है। लेकिन ये जो अभी आयोजन किया गया है ये सद्भावना संसद है। इसके माध्यम से हम ये चाहते हैं जो वो लोग अपनी विचारों को इस मतभेद पैदा करके अपने विचारों को सफल करना चाहते हैं वो ये लोग ना हो, ताकि हम लोगों के बीच में एकता की बात फैले और सभी धर्मों की एकता की बात फैले, ताकि ये लोग जो विचार हमारे अंदर डाल के हम आपस में तोड़ रहे हैं, ये तोड़ने के बजाय हम लोग आपस में जुड़े रहें, वो इसका फ़ायदा ना उठाएं। हमेशा क्या होता है हमारे देश में लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया करके, और वो जो राजनीतिक लोग हैं वो अपने मंसूबे को साकार करने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि आतंकवाद का जो रिश्ता है वो धर्म से कैसा है? आतंकवाद के संबंध में मैं नहीं बोलना चाहूँगा कि आतंकवाद कैसे उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग हैं जो अपने विचारों को लेकर के कट्टरवादिता में आते हैं। और आतंकवाद ऐसा नहीं है कि मतलब कोई मुस्लिम ही आतंकवादी हो या हिंदू ही आतंकवादी हो या कोई अन्य आतंकवादी हो। आतंकवादी ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं देश को तोड़ने के लिए अपने किसी न किसी रूप को लेकर के आते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आतंकवादी तो खैर एक लड़ाई है जो सरकार उसके हिसाब से अपना जो भी एक्शन ले रही है, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सादे और अच्छे भेष में जो वाइट कपड़े पहन करके जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, वो देशभक्त बोल करके अपने आप को जो हिंसात्मक बातें कर रहे हैं उनसे भी हमें सावधान होने की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जो नक्सलवाद है, आतंकवाद है, बहुत सारी बातें, ये सब भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, इसीलिए ये पूरा विवाद खड़ा हो गया। नहीं, ये भावना नहीं है। असल में हम लोगों की जो एक मानवतावादी भावना है, करते हैं कि मतलब हर धर्मों में कुछ ऐसे लोग हैं जो भड़काऊ चीज़ बोलते हैं, बार बार भड़काऊ बोल करके आपस में हिंसा फैलाते हैं। वो इस हिंसा ने अलग रूप ले लेता है, और जब रूप ले लेता है तो उसमें जो राजनीतिक लोग हैं वो फ़ायदा लेना शुरू कर देते हैं। और हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से जो मैसेज आए वो मैसेज ये जाना चाहिए कि कल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने एजुकेशन पर ध्यान दे, अपने परिवार के विकास पर ध्यान दे, देश के विकास पर ध्यान दे, लोगों को अच्छा मार्ग दे। इसकी ये कोशिश किया जा रहा है। यहाँ तक जाकर के इस जगह से लोग जाकर के कट्टरवादिता हो जाएं, अपने धर्म के नाम पे झंडे लेके जाएं और दंगे फसाद करें, ये कोशिश नहीं किया जा रहा है। यहाँ से यही मैसेज फैलाया जा रहा है कि हम भले ही अलग अलग रंगों में हैं, लेकिन हर रंगों की एकता है, और उस एकता को बचाए रखो और लोगों में अच्छे विचार फैलाओ, मानवतावादी को लेके आगे बढ़ो, ताकि ये सारी जो भी हिंसा, आतंकवादी, नक्सलवादी, ये सारी विचारधारा हो रही, इस पर रोक हो सके। धन्यवाद। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं भंते महेंद्र रतन, संघ मित्रा बुद्ध विहार, महेंद्रनगर। धन्यवाद, शुक्रिया। और ऐसे ही देखते रहिए TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल। हम आपको अब अगले वीडियो के लिए मिलेंगे। जब तक मैं जामीन अतहर आपसे विदा लेता हूँ। शुक्रिया।